चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। केजरीवाल को अपने डॉक्टर से परामर्श की इजाजत नहीं मिली, कोर्ट का निर्देश, एम्स मेडिकल बोर्ड बनाएं, इंसुलिन और अन्य जरूरतों के बारे में बताएं। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने डॉक्टरों से कंसल्ट नहीं कर पाएंगे। दिल्ली के रावेज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उनकी यह याचिका खारिज कर दी। दरअसल दोस्तों, स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की मांग खारिज कर दी। कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया कि वह केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाए ताकि यह पता चल सके कि उन्हें शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा उनके अन्य मेडिकल जरूरतों का भी पता लगाए। केजरीवाल ने कोर्ट से डिमांड की थी कि उन्हें शुगर है, जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, वे अपने डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोज 15 मिनट परामर्श लेना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने डायबिटीज की रेगुलर जांच और इंसुलिन की मांग की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। बंगाल में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति हुई रद्द, हाईकोर्ट का आदेश, 8 साल की सैलरी लौटाएं। ममता बोली फैसला गैर जरूरी, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को 2016 में हुई शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है। इसके अलावा अवैध नियुक्ति पर काम कर रहे शिक्षकों से 7 से 8 साल के दौरान मिली सैलरी भी वापस लेने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस सब्बर रशीदी की बेंच ने कहा कि कैंसर पीड़ित सोमा दास की नौकरी सुरक्षित रहेगी। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। हाईकोर्ट के आदेश को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ खड़े रहेंगे जिनकी नौकरियां चली गई। भाजपा नेता न्यायपालिका के फैसलों को प्रभावित कर रहे हैं, इस फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। मैनिफेस्टो समझाने के लिए खड़गे ने मोदी से समय मांगा। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस लोगों की कमाई ज्यादा बच्चों वालों में बांटेगी। कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हमारे मैनिफेस्टो को सही से समझ नहीं पाए हैं, उनसे मिलकर उन्हें मैनिफेस्टो को समझाना है। कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ चुनाव आयोग में 17 शिकायतें भी की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी समेत भाजपा नेता कांग्रेस मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बता रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सोमवार को यूपी के अलीगढ़ में कहा कि कांग्रेस जनता की कमाई छीनकर ज्यादा बच्चे वालों को देना चाहती है। इससे पहले रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में कहा था कि मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता, उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उनका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं है, उनके जीवन के सपनों से जुड़े हैं। आप घोषणा पत्र में इसे छीनने की बात कर रहे हो। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में भाजपा का खुला खाता, सूरत के कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। कांग्रेस कैंडिडेट का प्रचार रद्द हुआ, 8 ने नाम वापस लिए। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भाजपा का खाता खुल गया है। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से सोमवार को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। दरअसल दोस्तों, यहां से कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का प्रचार रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी पाई गई थी। इसी सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट प्यारेलाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने भी सोमवार 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध रूप से चुन लिए गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एमडीएच, एवरेस्ट समेत अन्य मसालों के सैंपल जांचे जाएंगे। हांगकांग और सिंगापुर में बैन के बाद भारत सरकार का एक्शन, इन प्रोडक्ट से कैंसर का खतरा। जी हां दोस्तों, हांगकांग और सिंगापुर में एमडीएच और एवरेस्ट के 4 मसालों की सेल पर बैन के बाद अब भारत सरकार ने फूड कमिश्नर से इसके सैंपल कलेक्ट करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात की जानकारी दी गई है। दोनों कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स में कार्सियोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा होने के कारण इन्हें बैन कर दिया गया था। इन प्रोडक्ट्स में इस पेस्टिसाइड की ज्यादा मात्रा से कैंसर होने का खतरा है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने कहा था कि एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला मिक्स मद्रासी करी पाउडर, सांभर मसाला पाउडर और करी पाउडर में एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। एवरेस्ट के फिश करी मसाले में भी यह कार्सियोजेनिक पेस्टिसाइड पाया गया। वैसे दोस्तों, जिस तरह से इन प्रोडक्ट्स के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार अलग अलग कंपनियों के, पहले बोर्नविटा आया, फिर नेस्ले आया और अब एमडीएच का जिस तरीके से मामला सामने आया, उससे लगता है कि लोगों को सिर्फ अपने घर में बना खाना और अपने घर में बने हुए मसालों का ही प्रयोग करना चाहिए अगर वे हेल्थी जीवन जीना चाहते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार
बिहार हैं। ये सही बात है या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। यूपी बिहार में हीट वेव चलेगी। एमपी छत्तीसगढ़ में तापमान 42 डिग्री के पार। झारखंड में टेम्परेचर 46 डिग्री पहुंचा। 23 राज्यों में आज बारिश का भी है अनुमान। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों के साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई जिलों में रविवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि स्थित बारगोड़ा में सबसे ज्यादा 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली में आज बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है। वहीं दोस्तों देश में गर्मी के दौर के साथ साथ 23 राज्यों में बारिश का अनुमान भी जताया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। राहुल गांधी बोले, सामने आई तानाशाह की सूरत। लोकसभा चुनाव के पहले नतीजे पर छिड़ा बवाल। कांग्रेस ने समझाई क्रोनोलॉजी। दरअसल दोस्तों गुजरात की लोकसभा सीट सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश दलाल सोमवार को निर्विरोध चुन लिए गए। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने के बाद उन्हें निर्विरोध चुन लिया गया था। हालांकि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत पर सवाल उठाए। उन्होंने इस जीत की तुलना तानाशाही से की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। आपके भी 6 भाई बहन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुस्लिमों को संपत्ति बांटने वाले बयान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले हैदराबाद के सांसद ओवैसी प्रधानमंत्री मोदी पर बुरी तरह से भड़क गए। बिहार के डगरुआ में सोमवार को असदुद्दीन ने कहा कि कल प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वे घुसपैठिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आप लंबी लंबी फेंकते हैं। हमारा फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर कम हुआ है। आपके पीएम मोदी 6 भाई हैं। अमित शाह के भी कई भाई बहन हैं। रविशंकर प्रसाद 7 भाई हैं। एआईएमआईएम के सांसद ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि नरेंद्र मोदी, आपने हमें कैसे घुसपैठिया कह दिया। आप देश को तोड़ने और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, तुम कितना झूठ बोलोगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमालय की बर्फीली झीलों को लेकर इसरो का बड़ा खुलासा। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के ऊपर है मुसीबत। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हिमालय के पहाड़ों को दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। वजह है भारी संख्या और मात्रा में ग्लेशियरों की मौजूदगी और ढेर सारा बर्फ। लेकिन यह इलाका ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बर्फ पिघल रही है, ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं। इनका असर सामाजिक तौर पर भी पड़ रहा है। ग्लेशियरों के सिकुड़ने का मतलब है बर्फ का तेजी से पिघलना, यानी कि पहाड़ों पर जहां भी यहाँ से बहने वाला पानी जमा होता है वहां पर ग्लेशियर लेक्स बन जाती है। पानी जुड़ने से हिमालय में पुरानी ग्लेशियर लेक्स का आकार भी बढ़ जाता है। ये ग्लेशियर और बर्फ भारत की नदियों का स्रोत है, लेकिन ये बर्फीली झीलें खतरनाक साबित हो सकती हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अलीगढ़ में मोदी बोले, इंडिया गठबंधन की नजर आपकी प्रॉपर्टी पर। ये सत्ता में आए तो लोगों के घर, गाड़ियां, सोना कब्जे में लेकर बांट देंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को अलीगढ़ में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अलीगढ़ आया था तब अनुरोध किया था कि सपा और कांग्रेस के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की फैक्ट्री में अलीगढ़ का ताला लगा दीजिए। आपने ऐसा मजबूत ताला लगाया कि दोनों शहजादों को आज तक इसकी चाबी नहीं मिल रही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन की नजर आपकी अब संपत्ति पर है। नौकरी पेशा वाले लोगों ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो एफडी कराई है, वे लोग उसकी भी जांच कराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी, फिर सरकार के नाम पर कब्जा करेगी। यह आपकी संपत्ति को छीनकर बांटने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस यहां तक जाएगी कि आपके गांव में पैतृक घर है तो यह लोग उसे 2 घर बताकर छीन लेंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में तो एक घर पहले से ही है। इसकी यह सोच माओवादियों और कम्युनिस्टों की है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे भारत में लागू करना चाहती है। आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। डीप फेक वीडियो के खिलाफ रणवीर सिंह ने लिया लीगल एक्शन, दर्ज कराई एफआईआर। फैंस को आगाह करते हुए कहा, डीप फेक से बचें दोस्तों। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अपने डीप फेक वीडियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रणवीर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने शिकायत दर्ज करने की पुष्टि की। एक स्टेटमेंट जारी करते हुए स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हाँ, हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उस हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है जो रणवीर सिंह के एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो को बढ़ावा दे रहा था। शिकायत दर्ज कराने के अलावा रणवीर ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को आगाह करते हुए लिखा था कि डीप फेक से बचे दोस्तों। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग, 13 घंटे से फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने में जुटी। धुएं से लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। जी हां दोस्तों, दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट में रविवार शाम से भीषण आग लगी हुई है। डंपिंग यार्ड से पिछले करीब 12 घंटे से आग की लपटों के साथ धुएं का गुब्बार निकल रहा है। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। दिल्ली फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार शाम करीब 6 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। शुरुआत में 2 दमकल गाड़ियों को भेजा गया, बाद में 8 और गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया। इनमें से 4 गाड़ियां डंपिंग यार्ड के ऊपरी हिस्से पर है। आग लगने का कारण गर्म और शुष्क मौसम को बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि गीला कबाड़ दबे रहने से उसमें हीट पैदा होती है, फिर उसमें गैस बनती है जिससे आग लगती है। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कचरे के ढेर से धुआं निकलने से आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। लोगों ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।